स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, दो खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इन दोनों ही खबरों पर गोदी मीडिया आपको बहस करता हुआ नहीं दिखेगा। वहां पर एजेंडा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चल रहा है, जिसको लेकर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन हम इन दोनों खबरों पर बात करेंगे और आप देखेंगे कि ये दोनों खबरें देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इस खबर ने, अगर आप चिंता करें इस खबर को लेकर, तो मोदी सरकार की भी नींद उड़ा रखी है। क्यों उड़ा रखी है? क्योंकि मोदी सरकार ने वादा किया था सत्ता में आने से पहले, 2014 के मैनिफेस्टो की मोदी सरकार की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, यानी युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हालात क्या है, मैं आंकड़े आपके सामने रखूंगा, पिछले 5 साल के आंकड़े। हम 2014 से बात नहीं कर रहे, हम 2017 के बाद के आंकड़े आपके सामने रखें। इसके अलावा हम दूसरी खबर की बात करेंगे। दूसरी खबर यह है दोस्तों कि गौतम अडानी विश्व के 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं कमाई के मामले में। यानी सबसे ज़्यादा जो पैसे वाला व्यक्ति हैं वो भारत के हो गए हैं, और 5वें नंबर पर जो है गौतम अडानी विश्व के 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ये खबर आपके सामने हम रखेंगे। गौतम अडानी ने इस महीने रोज़ कमाए हैं 10,000 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं आप? गौतम अडानी ने। और देश भुखमरी की तरफ जा रहा है। भुखमरी का स्तर हमारे पड़ोसी देशों से भी नीचे पहुंच गया है। खुशहाली में हमारा देश पड़ोसी देश जो है उनसे नीचे चला जा रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो हर दिन करोड़ों रुपए कमा रहा है। इस पर भी बात करेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं रोजगार की तरफ, क्योंकि रोजगार बहुत ज़रूरी है और रोजगार पर बहस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। युवाओं की हालत पतली होती चली आ रही है। आए दिन रोजगार की तलाश में इकट्ठा हुए नौजवानों पर कोई भी लाठी बरसा देता है, सरकारें लाठी बरसा देती हैं और उनकी कोई शुद्ध नहीं लेता। लेकिन आप भूलिए मत, आपको बुरा भी लग सकता है इस बात को लेकर, लेकिन इस चीज़ को लेकर खुद युवा जो हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते तो कब आप अपनी आवाज़ उठाओगे? आप बताइए कि आपने कभी भी ये स्टैंड नहीं लिया होगा कि बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए हमारे देश की बेरोजगारी स्तर पर, रोजगार कहाँ मुहैया हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर, इन सारी चीज़ों पर बहस होनी चाहिए। लेकिन देश की मीडिया बहस जब हिंदू मुस्लिम की करता है तो हम ही लोग उसको बैठकर देखते हैं और कहते हैं, उसका जो है एंजॉय करते हैं, और रोज़ शाम को ये होता हुआ नजर आए। बहरहाल ये आप देखिए, ताज़ा आंकड़े हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब घटे हैं। 2017 से 2022 के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं इन 5 सालों में, और ये दैनिक भास्कर ने ये रिपोर्ट छापी है। और आप देख सकते हैं कि 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब जो है घटे हैं, और इसके अलावा 45 करोड़ ने तलाश ही छोड़ दी है। 45 करोड़ युवा जो हैं वो अब हार चुके हैं, उन्होंने तलाश करना छोड़ दिया है, और शायद वो अपना जो है जो भी मेहनत मजदूरी करने में लग गए हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा था कि पकोड़ा बेचना भी एक रोज़गार है, तो हो सकता है कि वो इन कामों में जो है चले गए हों। इसके अलावा सबसे दयनीय स्थिति जो है वो महिलाओं की है। आप हैरान हो जाएंगे, महिलाओं की स्थिति सबसे ख़राब है। क्यों है? क्योंकि सिर्फ 9% महिलाएं ही काम पे हैं या फिर काम की तलाश में है। सिर्फ 9%। सोचिए, उस भारत में जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, जिसमें नारी को पूजा जाता है, जिस देश में जो सरकारें हैं वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत करोड़ों रुपए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देती हैं, वहाँ की बेटियां काम ढूंढने में, रोजगार तलाशने में असमर्थ साबित हो रही हैं, है ना? आप देखिए कि फिर कैसे महिला सशक्तिकरण कैसे होगा जब महिलाओं के पास काम नहीं होगा और महिलाओं का स्तर घटेगा जॉब तलाशने में या जॉब करने में, तो फिर महिला जो है महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। ये भी आप देखिए, स्क्रीनशॉट आपके रहा है, ये भी गौतम अडानी के बारे में खबर छपी है। लिखा है कि गौतम अडानी इस महीने रोज कमाए 10,000 करोड़। इस महीने रोज कमाए, यानी हर रोज 10,000 करोड़ कमाए, जबकि ऐसे वक्त में वो 10,000 करोड़ कमा रहे हैं जहां पर हमारे देश में जो है, हमारे देश पर जो कर्ज है वो बड़ा है, देश में भूखमरी का स्तर बड़ा है, देश में
खुशहाली का स्तर जो हैप्पी ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स होता है उसमें हमारे देश का स्तर जो है वो निचले पायदान पर पहुंचा है। उस वक्त में गौतम अडानी जो है वो 5वें नंबर पर हैं। ये आप लिस्ट देख सकते हैं, हम आपके सामने लिस्ट भी रखते हैं। ये आप लिस्ट देखिए, पहले नंबर पर एलन मस्क, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, तीसरे नंबर पर बिल गेट्स, चौथे नंबर पर गौतम अडानी एंड माफ़ कीजिए 5वें नंबर पर गौतम अडानी एंड फैमिली। 5वें नंबर पर गौतम अडानी है, चौथे पे बिल गेट्स है, तीसरे पे बर्नार्ड है, दूसरे पे जेफ बेजोस है और पहले नंबर पर एलन मस्क। तो आप देख सकते हैं। और यही जब इस लिस्ट में 9वें नंबर पर देखेंगे तो मुकेश अंबानी भी है। यानी दो शख्स भारतीय हैं जो कि एक 5वें पे आते हैं कमाई के मामले में और एक आते हैं 9वें नंबर पर मुकेश अंबानी। और उस ऐसे मौके पे तब फिर क्यों उन सवालों पर गौर ना दी जाए जो सवाल प्रोटेस्टर उठाते हुए, प्रदर्शनकारी उठाते हुए नजर आते हैं कि हमारे दो, हम दो और हमारे दो। मोदी और अमित शाह को एक साथ जोड़कर अडानी और अंबानी का जिक्र करते हैं। ये नारा आपने किसान आंदोलन में भी सुना होगा। ये नारा आप जगह जगह सुनेंगे जब अडानी और अंबानी की बात करते हैं कि सिर्फ 2 को ही फल फूलने दिया गया है इस सरकार में। ये अब निकलकर जो है आंकड़े सामने आ रहे हैं। ये देखिए, वॉरेन बफे को पीछे छोड़ते हुए गौतम अडानी बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी। फोर्ब्स की रिपोर्ट है ये, और दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी बन गए हैं। क्या गौतम अडानी ने, आप याद करिएगा, क्या गौतम अडानी ने जब हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था तो कितने हेल्थ सेंटर खोले थे देश भर में उनका व्यापार है। कितने हेल्थ सेंटर खोले थे, कितने मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई फ्री की थी, कितने मरीजों तक जो है राशन, खाना, पानी, दवा, दारू का इंतज़ाम किया था, कितनी जगहों पर उन्होंने क्लिनिक वगैरह की सुविधाएं अपनी तरफ से दी थी। सरकार जो कर रही थी, बाकी जो लोग कर रहे थे वो भी कर रहे थे। लेकिन ये जो हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने हमारे देश के लोगों के लिए, जिन लोगों ने इनको अमीर बनाया है इनके प्रोडक्ट्स को खरीद कर, उन लोगों के लिए इन लोगों ने क्या कुछ किया है? नहीं किया होगा। हाँ, इन्होंने नफरत ज़रूर बांटी है। कैसे बांटी है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अंबानी का चैनल है न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 के प्रोग्राम की मैं लिस्ट आपके सामने रखता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। ये लिस्ट आप देखिए, ये न्यूज़ 18 के प्रोग्राम की लिस्ट है। और ये क्या कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि कोई एक आम व्यक्ति खड़े होकर ये सवाल ना पूछने लगे कि आप इतने अमीर कैसे और हम इतने गरीब कैसे। हमारा खाने का 2 वक्त की रोटी का जो है इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप हर रोज़ 10,000 करोड़ रुपए कैसे कमा लेते हैं? अडानी साहब 10,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं हर रोज़। तो फिर एक आम व्यक्ति ये सवाल क्यों ना खड़ा करे? हम अंबानी की बात करें, अंबानी का चैनल न्यूज़ 18 जिसका आप प्रोग्राम की लिस्ट देखिए, आप देखेंगे इसमें सबसे पहली लाइन, हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन, सड़क पर नमाज, मजहब या मनमानी, हिंदुत्व से डराएंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे, हिंदू पर चोट, हिंदू देंगे वोट, देश की हार, बिल से निकले गद्दार, देश के गद्दारों को पहचानो, हिंदू भगाओ, साइकिल पर आओ, योगी में हिंदुओं के अच्छे दिन, मस्जिद नहीं जली, अफवाह कैसे फैली, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है, हिंदू कब तक टुकड़े टुकड़े, हिंदुओं के दर्द किसका झाड़ू, देश की हार, बिल से निकले गद्दार। ये है पूरे डिबेट का स्तर। कहीं पर भी बेरोजगारी की बात नहीं, क्योंकि अगर यही बेरोजगारी की बात करेंगे तो इन्हीं पर सवाल खड़े होंगे ना। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम में उलझाए रहेंगे। जब युवा हमारे देश का हिंदू मुस्लिम में उलझेगा तो उसको ध्यान ही नहीं रहेगा कि उसे रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसको दिक्कत अपने पड़ोसी से होने लगेगी कि पड़ोसी मुस्लिम है या पड़ोसी हिंदू है या पड़ोसी सिख है, क्योंकि आपस में जब धर्म समुदाय में बटे रहेंगे तो देश में रोजगार की बात नहीं होगी। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब चीज़ों को लेकर ना धरना प्रदर्शन होंगे और ना ही इन पर कोई बहस या डिबेट छिड़ेगी। तो ये एक अच्छा तरीका है देश के लोगों को मुद्दे से भटकाते हुए। और आपकी ये जो लिस्ट है न्यूज़ 18 के प्रोग्रामों की, आप देखिए कि इसमें स्तर, और अभी लेटेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें तो डायरेक्ट 80 बनाम 20 की बात की गई है। 80% पत्थर खाएं, 20% पत्थर मारें, 80% कब तक शांत रहे, तमाम हिंदू मुस्लिम के एजेंडे। यानी अगर आप कोई देखना चाहे तो उसका खून खोल जाए इन सारी चीज़ों को देखकर। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों पर भी आप अपना ध्यान बनाए रखिएगा कि देश में क्या कुछ हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि एक आम व्यक्ति इतना नीचे क्यों जा रहा है और एक अमीर व्यक्ति हमेशा अमीरी की तरफ क्यों बढ़ रहा है। कुछ तो पॉलिसीज़ ऐसी होंगी
कुछ तो कमियां खामियां ऐसी होंगी जो रोज़गार घट रहा है। इन सारे सवालों के साथ आपके साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कीमती राय। आपको क्या लगता है? क्या आप भी इसी तरह से सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या आपको लगता है कि जो धर्म पर डिबेट हो रही है, समुदायों के बीच में जो बात चर्चा चल रही है, हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा जो देश भर में फैलाया जा रहा है कथित तौर पर नफरत फैलाने के लिए, क्या वो सही है या इसी में आप उलझे रहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स से सहारा लीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। कुछ सवाल या वहाँ पर कुछ भी आप हमें वहाँ पर टैग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ट्विटर का हमारा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.